आप समृद्ध क्यों नहीं होते? आप समृद्ध क्यों नहीं होते? जानना चाहते हैं साथियों? तो साथियों इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ जो आपकी समृद्धि से सीधे जुड़ी हुई है। यानी कि ये वो विषय है, ये वो स्टेप है कि जिसके बिना आप अपने को कभी समृद्ध होने की कल्पना ही नहीं कर सकते। साथियों हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आता है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर ही नहीं करता, आपकी कदम कदम पर सहायता करता है। और साथियों अगर आप भी ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल समृद्धि के सागर को अवश्य सब्सक्राइब करना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो साथियों शेयर भी अवश्य करना। साथियों थोड़ा विस्तार से कि आप समृद्ध क्यों नहीं होते? क्योंकि आप अपने लक्ष्य नहीं बनाते। साथियों आप अपने लक्ष्य वास्तविक बनाने में हमेशा गलती करते हैं, और अगर आप ये गलती सुधार लें तो साथियों निश्चित रूप से आपको समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। और आज मैं इसी के लिए कि आप अपने लक्ष्यों को सही तरीके से कैसे निर्धारित करें, उनको कैसे हासिल करें, इसकी एक बहुत सरल विधि, बहुत सरल टेक्निक आपको बताने वाला हूं। और हो सकता है कि अगर ये टेक्निक आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की तो साथियों आपका जीवन समृद्धि नहीं होगा, वो पहले से कहीं गुना बहुत बेहतर होगा साथियों। और साथियों मैं फिर कहूँगा कि जन सेवा के उद्देश्य से इसे अधिक से अधिक शेयर करना, और आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट भी ज़रूर देना साथियों, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारी प्रेरणा है, हमारे लिए एनर्जी है, और हमें अच्छा लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर पाएँ साथियों जब बात आती है गोल सेटिंग की अथवा अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने की, तो साथियों इसके लिए मैं आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण कदम बताने वाला हूं कि जिनके माध्यम से आपका ये सफ़र, आपकी ये राह आसान हो सकती है साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना गोल स्मार्ट बनाना है। साथियों ये आपने बहुत सुना होगा, हर व्यक्ति आपको कहता है आप स्मार्ट गोल बनाइए, स्मार्ट गोल बनाइए, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते एक्चुअली स्मार्ट गोल है क्या। साथियों स्मार्ट गोल की जब हम बात करते हैं तो स्मार्ट के अंदर सबसे पहला अक्षर आता है जिसे हम एस कहते हैं, और एस फॉर स्पेशलिटी, यानी स्पेसिफिक आपका गोल होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, और वो इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप उसे सही तरीके से पहचान सकें, सही तरीके से देख सकें, सही तरीके से महसूस कर सकें साथियों दूसरा अक्षर आता है ए, स्मार्ट ए, यानी कि वो गोल, सॉरी एम। एम का मतलब क्या है साथियों? एम का मतलब है कि आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, जिसे आप माप सकें, स्केल कर सकें। उसमें स्केल करने के लिए समय भी हो सकता है, उसकी ग्रोथ भी हो सकती है, और उससे मिलने वाले आपको प्रभाव भी हो सकते हैं साथियों। और साथियों तीसरा वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं ए, यानी कि अटेनेबल। अटेनेबल क्या है साथियों? ये एक ऐसा विषय है जो एक तरह प्रसंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको उस पर वास्तविकता का एहसास हो रहा हो, अथवा वो पहले भी कुछ लोगों ने उसको ग्रहण किया हो अथवा उसको मापा हो। और साथियों उसके बाद आता है आर, जिसे हम सीधा सीधा कहते हैं रियलिस्टिक, यानी कि ऐसा ना लगे कि वो गोल, उस पर आपका भरोसा नहीं है, उस पर आपका विश्वास नहीं है, या वो आपके लिए अविश्वसनीय है। और साथियों लास्ट में एक टी वर्ड आता है जिसे कहते हैं टाइम बाउंड, यानी कि यदि आपका गोल टाइम बाउंड नहीं है, आपने उसके लिए समय निश्चित नहीं किया है, उसको हासिल करने का आपके पास एक समय रेखा नहीं है, तो साथियों वो गोल नहीं है, वो एक आपका मात्र विचार है अथवा आपकी एक सोच है। तो साथियों सबसे पहले आपको अपने गोल की जो भी सेटिंग करनी है उसको स्मार्ट गोल बनाना है, जिसमें ये 5 चीज़ें उसके गुण हैं, अनिवार्य गुण हैं। जिस गुणों को यदि आप समावेश करते हैं अपने गोल में साथियों, तो आपको सबसे पहला फ़ायदा ये होगा
कि आपका फोकस बना रहेगा साथियों। और साथियों दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको अपनी सक्सेस को, आपको अपनी उस सफलता को यानी कि गोल के सफलता को होते हुए देखना है, उसकी छवि को अपने ब्रेन के अंदर विजुलाइज करना है साथियों। यानी उसकी मस्तिष्क के अंदर एक ऐसी छवि बनानी है जिस छवि को आप महसूस करें कि आप उस गोल को अचीव कर रहे हैं अथवा आप उसे अचीव कर चुके हैं, या उससे मिलने वाले आपको क्या क्या लाभ हानि मिलने वाले हैं, अथवा हानि की तरफ आप नहीं जाएंगे, आप सिर्फ लाभ की तरफ देखेंगे और लाभ को आपको छवि बनानी है साथियों। साथियों तीसरा आपको क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है साथियों, इसे हम कहते हैं साथियों पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यानी आप अपने आप से, स्वयं से एक कन्वर्सेशन करें, एक बातचीत करें जो पॉजिटिव होना चाहिए। उसे आप पॉजिटिव एफर्मेशन का रूप भी कर सकते हैं। आप दिन में 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार जब भी आप किसी शब्दावली का प्रयोग करें तो आप उसमें एक पॉजिटिव मैसेज अपने आप को दें, अपने ब्रेन को दें। कभी भी कोई नेगेटिव टॉक या अपने ऊपर अविश्वसनीय भरोसा आप उसमें ना जताएं। जो भी शब्दों का प्रयोग करें वो आपके पॉजिटिविटी युक्त होने चाहिए साथियों। और साथियों अगला स्टेप है जो मैं समझता हूं इस गोल बनाने की रूपरेखा में अथवा इस लक्ष्य के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है साथियों वो है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की एंकरिंग है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट। आपका आत्मविश्वास यदि पूर्णतः आपने एस्टेब्लिश नहीं किया है, अपने अंदर पैदा नहीं किया है, तो साथियों हर गोल आपको अचीव करना मुश्किल हो जाएगा साथियों। तो साथियों इसको जब मैं बात करते हैं हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की या आत्मविश्वास की, यदि आपको लगता है कहीं आप इसमें कमज़ोर हैं अथवा आपके ऊपर भरोसा नहीं है अपने ऊपर कि आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं, तो साथियों इसके लिए हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल की एक NLP टेक्निक है जो आपको सिखाती है कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एंकर कर सकते हैं। यानी कि आप एक ऐसा स्विच बना सकते हैं कि जब जब आपको लगे आपका कॉन्फिडेंस नीचे की तरफ जा रहा है, आप उस स्विच का प्रयोग करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना सकते हैं अथवा इस्टेब्लिश कर सकते हैं और लंबे समय तक उसको इफेक्टिव बना सकते हैं साथियों। और साथियों अगर आपने ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करके रखा, आपने पूर्णतः इस्टेब्लिश कर लिया, तो साथियों देखेंगे आपके जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये गोल आपको अचीवेबल नहीं है। यानी कि आपकी सफलता आपको नहीं मिल रही है साथियों, और ये आपकी सफलता में, आपके अचीवमेंट में, आपकी प्रॉस्पेरिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साथियों। और साथियों अंतिम एक आपको स्टेप, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप किसी गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो साथियों आपको कुछ ना कुछ चैलेंज जरूर आने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने चैलेंज ना आए। यदि साथियों उन चैलेंजेस से आपने उन ऑब्स्टेकल को ओवरकम करना सीख लिया तो साथियों चमत्कार होने वाला है और आपका लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा। और इसमें आपको इन ओवरकम्स को विचार करना है, और विचार करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है कि आप हमारे विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल की जो NLP टेक्निक है जिसे हम कहते हैं रीफ्रेमिंग, यानी कि एक नई सोच के साथ अपने आप से ये प्रश्न करें, अपनी उन छवियों को देखें कि आप किस नई सोच के साथ इन कठिनाइयों से बाहर ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सब सेटलमेंट, ये सब आपने लक्ष्य निर्माण के समय यदि निश्चित कर दिया साथियों, तो साथियों ये लक्ष्य सेट करना अथवा गोल का सेटिंग करना ही पर्याप्त नहीं होगा साथियों, यह आपके जीवन को बदलने वाला होगा, क्योंकि लक्ष्य की सफलता ही तो आपकी समृद्धि है साथियों। आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं, यही तो आप समृद्धि की तरफ जा रहे हैं साथियों। और अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो साथियों आप इस विधि को जरूर अपनाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, आपके जीवन को बेहतर करने वाली है और आपको समृद्ध बनाने वाली है साथियों। और साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों शेयर अवश्य करना, लाइक अवश्य करना और अपने कमेंट भी हमें भेजना, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट ही तो हैं जो हमें नई ऊर्जा देते हैं। अगले चैनल में आपसे, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, तब तक के लिए विदा।